अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस वक्त यहाँ पर आई हुई हूँ गंगाराम हॉस्पिटल में, जो कि मैं अपने टेस्ट वगैरह करवाने थे। तो यहाँ पर ना हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो था गायनी वार्ड में पहुँच गए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस आर्थो को दिखाना था। तो वहाँ जाने के बजाय मैं यहाँ आ गई थी। यहाँ इस कदर खामोशी थी बहुत ज़्यादा, और देखें कितना नीट एंड क्लीन था। दरअसल हम लोगों ने इस साइड आना नहीं था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही हम लोग अंदर एंटर हुए हॉस्पिटल के, तो यही वाली जगह थी। यहाँ बैठकर फिर मैं वेट करने लगी अपने हस्बैंड का। तो वो मालूम करके आ गए थे कि यहाँ नहीं, हमें थोड़ा सा जो डिस्टेंस है हमने वहाँ जाना है। वहाँ डॉक्टर बैठे हैं जो आर्थो के डॉक्टर हैं, और जो जो टेस्ट मैंने करवाना था कैल्शियम का और विटामिन डी वगैरह का, तो इसलिए फिर हम उस साइड गए थे। तो यहाँ पर जनाब थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिल गया था। हस्बैंड के जो थे फ्रेंड, उन्होंने कैफेटेरिया में पहले जूस वगैरह पिलाया हमें। यहाँ मैं मिल्क शेक पी रही हूँ बनाना का। इसके बाद जो था वो मैंने अपना ब्लड टेस्ट देना था, और फिर ये मिल्क शेक्स वगैरह पीने के बाद जो थे वो टेस्ट होने थे। तो प्रोटोकॉल इसलिए मिल गया था क्योंकि हस्बैंड के जो हैं वो फ्रेंड हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोगों ने कुछ खाया पिया था। मैंने तो कुछ इतना ख़ास नहीं, बस जूस ही पिया था। वरना यही था कि हमें फिर ओपीडी वगैरह में जाकर, लेबॉर्ट्री वगैरह में जाकर ही ब्लड टेस्ट जो था वो करवाना पड़ता। तो यहीं पर ही मेरी ये जो थी फ्रेंड भी थी साथ में। ये भी इसी हॉस्पिटल में ही होती हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में। अगर थोड़ी सी भी जान पहचान ना होती तो हमें भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, लेकिन ये था कि इजीली हम लोग टेस्ट वगैरह जो है देकर आ गए थे, और फाइनली घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद वही खाना पकाना, बच्चों की फरमाइशें, इन्हीं कामों में बिज़ी रहते हैं। और अच्छा लगता है, चलो बच्चों की फरमाइशें और कौन पूरी करेगा। तो आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि मम्मा हमारे लिए जो है होममेड बर्गर बनाए जाएं। तो स्कूल ओपन हो चुके थे, आप सबको पता है। तो ये जो जितने भी फ्रोज़न आइटम्स मैं लेकर आई थी, उनमें मैं ये मनु सलवा की जो है पेटी बर्गर भी लेकर आई थी। तो अब मैं तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए होममेड बर्गर, जिसमें मैं कोई ख़ास इतने ज़्यादा नहीं, मतलब सैलड नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है, चीज़ नहीं है, सिंपल से हैं। लेकिन सिंपल भी इस कदर टेस्टी बनने वाले हैं। तो जनाब शुरू करते हैं, रेडी करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो गरम करने के लिए तवे पर डाला है, और इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है वो रेड करूँगी। और जनाब जो रिपोर्ट्स देकर आए हैं वो अब मेरा ख़्याल से नेक्स्ट डे जो है वो आ जाएंगी। वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या आया है रिपोर्ट्स में। आया कि किडनी का है प्रॉब्लम, अभी वो रिपोर्ट्स भी मैंने दी हैं। और दूसरा ये है कि मुझे बैक पेन का है, वो आर्थो को भी चेक कराया है। और कुछ मैंने और भी टेस्ट कराए हैं। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ ना कि हंसी इसलिए आ रही थी कि हम लोग वो जो था ना जच्चा बच्चा वार्ड, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हम लोग को बहुत, मैं भी बहुत ज़्यादा हंसी, और फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत ही, हमने कहा ये हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम लोगों ने जाना कहाँ था, पहुँचे कहाँ हैं। तो ख़ैर ये था कि जो उनका फ्रेंड था उसको हमने कॉल करके बुलाया था। तो वो जो पॉइंट था, जो कैफेटेरिया था, वहीं हम लोगों कितना ने खूबसूरत सा ये कलर सारे आने लग ब्लड गया टेस्ट था। ये वगैरह देखिए करवा कितने लिए थे। गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। और ये बिल्कुल मैंने ना रेड, मतलब डार्क सा कलर इसका नहीं लाना, बस इतना ही गोल्डन ब्राउन से ही करने। और जो बाकी का हमारा ऑयल बचेगा वो दोबारा, गैस आपको पता है ऑयल बहुत महंगा है। तो ऑयल गैस दोबारा से जाएगा डब्बे में, और बर्गर जाएंगे हमारी टमी में। तो यहाँ पर ये ना साइज़ में थोड़े से इंक्रीज़ हो गए, फूल गए हैं, मोटे मोटे से ज़रा हो गए। जिस तरह हम लोग जब नगेट्स वगैरह फ्राई करते हैं ना, तो वो भी किस तरह से मतलब थोड़े साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये भी इसी तरह से हुए हैं। पहले मैं पता नहीं कौन से ब्रांड की लेकर आई थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। उसका रिज़ल्ट जो था वो इस तरह का नहीं आ रहा था। वो जितने थे ना फ्राई करने के बाद भी वो उतने ही थे। तो यहाँ पर जनाब 1 बाय 1 कर दिए हैं फ्राई। और अब जो आगे का प्रोसेस है वो भी आप देखेंगे। इस तरह से यही वाला कलर खूबसूरत सा गोल्डन, और खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू है। और गर्मी जनाब अपने उरूज पर है, वो तो हम क्या कह सकते हैं। तकरीबन यही वाला मौसम है। उसके बाद इंशाअल्लाह अच्छा से मौसम आ जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन लाहौर में नहीं चलेंगी, सिर्फ कराची में चलती हैं ठंडी हवाएं। यहाँ तो ज़्यादातर अक्टूबर के भी मिड में जाके कहीं पे मिड में या फिर एंड में होगा। और अब यहाँ पर जो हो गए, इनको थोड़ी देर मैं तवे पे रहने दूँगी ताकि थोड़े से और गोल्डन से हो जाएं। क्रंची क्रंची तो ये हो गए, फिर इनको मैं निकालूँगी। करेंगे अब हम ऑफ, फ्लेम हमने ऑफ किया है, और इसको 1 बाय 1 हम निकालेंगे प्लेट में। टोटल 6 मेंबर्स
इसमें अयान का भी हम कुछ नहीं कह सकते कि हमारे अयान साहब का क्या मूड है, लेकिन 6 मेंबर्स होने के नाते हमने 6 ही बनाए हैं। ये बच गया जनाब ऑयल। ये जब ठंडा होगा तो ये दोबारा से जो है वो कंटेनर में हम डाल कर रख देंगे, लेकिन ये पहले ठंडा हो जाए, वरना कंटेनर जो है वो फूल के गुब्बारे की तरह हो जाएगा। और जब ये भी ठंडे होंगे, थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम बर्गर बनाना स्टार्ट करेंगे। अमूमन जो है वो मैं अपने इस तरह के टेस्ट वगैरह करवाने की तो बिल्कुल हक़ में नहीं थी, लेकिन अब बात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वीकनेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी। मतलब मुझे ये था, गर्मी कह लें या तो उसमें हमने कुछ ज़्यादा कुछ इतना ख़ास खाया नहीं, पानी 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 ही पीते रहे। तो ये चक्कर भी था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो जाके रिपोर्ट्स वगैरह कराते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या कहती हैं। आया किस चीज़ की कमी है, कैल्शियम की है, विटामिन्स की है, क्यों है ये, बैक पेन भी है और सर में भी बहुत बहुत ज़्यादा दर्द रहना शुरू हो गया है। तो आइज़ का चेकअप तो मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी। उसका मुझे पता था कि ज़ाहिर है मेरी आइज़ वीक है। वो भी गर्मी की वजह से मैं ग्लासेस लगाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो पसीने आ रहे होते हैं फेस पर, और फिर ग्लासेस लगाना मुझे बड़ा उलझन लगता था। लेकिन फिर मुझे कहा डॉक्टर ने कि आपको ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे कि इससे पहले कि आपकी आइज़ और ज़्यादा वीक होती जाएँ। तो बस ये चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। बाकी शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत अल्लाह का करम है। यहाँ पर देखिए बर्गर में जल्दी-जल्दी बच्चों के बर्गर्स जो हैं वो रेडी कर रही हूँ, और जब कल हमारी आएँगी रिपोर्ट्स तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि रिपोर्ट्स में क्या आया है। क्योंकि हेल्थ का जो इशू होता है ना, वो इतनी जल्दी कवर अप नहीं होता। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई है और आपके अंदर खुराक की कमी आ गई, क्योंकि खुराक अब इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको अगर आप खुराक के ज़रिए अगर आप पूरी करेंगे, अपनी हेल्थ को सही करेंगे, या फिर मेडिसिन के ज़रिए करेंगे, दोनों तरह से उसमें थोड़ा-सा आपको ये है कि टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होगा। तो अभी ये है कि अभी तो कोई भी मेरी मेडिसिन इस तरह की स्टार्ट हुई ही नहीं है, ना ही विटामिन्स की, ना ही कैल्शियम की, ना ही मेरी बैक पेन की। जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएँगी कोई भी मेडिसिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं की है। हाँ, सिर्फ़ इतना होता है कि दूध वगैरह पी लिया, और दूध वगैरह पीने में तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उलझन होती है। मुझे दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाँ, ये है कि टेट्रा पैक वाले जो दूध होते हैं वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। जो दूसरा खुला फ्रेश होता है वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, क्योंकि उसमें से मुझे हल्की-सी एक ना स्मेल आती है। बच्चे जो हैं वो पी लेते हैं, लेकिन मैंने हाँ, कभी अगर मतलब बहुत अम्मी कहती हैं कि अब पीना है लाज़मी, बस मतलब बस फाइनली पीना ही होता है किसी भी मेडिसिन के साथ, तो फिर ये होता है कि उसके अंदर मैं या तो कोई इस तरह की चीज़, मतलब जो है इलायची जिसकी एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, जब उसे बॉयल कर रहे होते हैं वो मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, नहीं तो हॉर्लिक्स मिला देती हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ कि उसकी जो एक स्मेल सी होती है, स्मेल ही कहूँगी मैं वो। वरना टेट्रा पैक तो मैं ईज़िली पी लेती हूँ। नेस्वीटा हो गया, दूसरे टेट्रा पैक हो गए वो। तो गाइज़ यहाँ पर बर्गर्स भी साथ-साथ रेडी हो रहे हैं, और ये काफ़ी लेट आवर में काम हुआ है, क्योंकि ना मैंने इसमें कोई सैलेड वग़ैरह जो भी चीज़ें होती हैं, चीज़ होता है, वो मैंने इसमें मिलाया ही नहीं। क्योंकि जब मैं लेट काफ़ी आई थी हॉस्पिटल से, तो बच्चों ने कहा कि अब कुछ खाना-शाना तो बनाया है नहीं ख़ास, तो फिर हमें बर्गर बना कर दें। गाइस बर्गर हमारे बिल्कुल हो चुके हैं डन। और इसमें एक चीज़ की जो है ना वो कमी थी। वो एक चीज़ की कमी ये थी कि सलाद के पत्ते जो थे, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट आवर में बनाए हैं, वो नहीं थे अवेलेबल इस वक्त। और अगर वो मैं डाल भी देती ना, तो बच्चे मेरे इस तरह के जो बैठे हुए हैं मेरे बच्चे, वो कभी भी ना खाते। मतलब इस तरह के अगर मैं इसमें कोकम्बर डाल देती, जो कि बर्गर में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन लोगों ने नहीं खानी थी। लेकिन जो इस वक्त बर्गर ये हमारा बना है, नॉट बैड कि ये अच्छा नहीं है, ये भी बहुत टेस्टी बना है। और ये इस तरह के बर्गर अक्सर मैं मतलब बच्चों को लंच में भी दे देती हूँ, वो लेकर जाते हैं। और अभी एक अदद जो बर्गर अयान के हिस्से का है, अयान नहीं खाएगा, क्योंकि अयान साहब खाना जो है वो खा चुके हैं। अयान खाना खा चुके हैं, इसलिए अयान के हिस्से का जो बर्गर है वो फ्रिज में रखेंगे, या फिर सुबह क्या करेंगे आप लोग? अयान को खिलाएंगे। हाँ, या फिर सुबह ये लंच में लेके जाएंगे। क्या करोगे? लंच में दे देना, हम वो लेके जाएंगे। ये अयान तो खाएगा नहीं। आपने आजकल व्लॉग्स जो हैं वो मैं कुछ कुकिंग वगैरह के इसलिए भी नहीं डाल रही हूँ कि लाहौर का जो मौसम है वो बहुत इंतहाई शदीद तरीन सा हॉट हुआ हुआ है, नहीं कुछ भी बनाया जाता। बस इस तरह होता है कि बस जल्दी जल्दी से, और फिर ब्लॉगिंग करना, बाकायदा कैमरा चलाना, शूट करना, ये फिर मेरे लिए जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कुकिंग वाले व्लॉग्स जो हैं वो आजकल आप नहीं देख पा रहे। सेकंड ये कि बाहर जाने का भी कोई इस तरह का हमारा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों की स्कूल जो है वो भी ओपन हो चुके हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है अभी मुझे इन दिनों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।
व्लॉग का दी एंड तो बुरहान खान कर ही चुके हैं। आखिर में मैं भी कहूँगी, चैनल पे न्यू है तो कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।